में, है याद तुम्हें जग में, तुम पाप के सागर में, और पार तुम्हें आया वह पाप के सागर में। उस प्यारे प्रभु के नाम के लिए सब अपना दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, मन अपना दान करो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। सबको जय यीशु की। जय यीशु। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, बड़े उत्साह के साथ, खुशी के साथ हम प्रभु के पवित्र उपस्थिति में, उसके मंदिर में प्रवेश किया है। आज इस इतवार को हम अपने आप को प्रभु के हवाले कर दें, क्योंकि हर मिस्सा बलिदान, हर जो प्रार्थना आपको स्वर्ग से कनेक्ट करेगा। आज के पाठों में हम वही सत्य को सुन रहा है। खास करके सुसमाचार में प्रभु अपने शिष्यों से पूछते हैं कि लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं। वे लोग उसका उत्तर देते हैं, कोई नबी, कोई संतों के बारे बताते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रभु अपने शिष्यों से पूछते हैं, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं। हाँ प्यारे भाई बहनों, ये सवाल का जवाब आपको और मुझे देना पड़ेगा व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि उसके बाद प्रभु पेतरुस से कहते हैं, जब पेतरुस कहते हैं तुम मसीह हो, जीवित ईश्वर के पुत्र हो, तो प्रभु उनसे कहते हैं ये कोई निरे मनुष्य ने प्रकट नहीं किया, ये मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम्हें प्रकट किया है। God will reveal to you, because God has to reveal himself to you and me. हम किताबों से, किसी व्यक्तियों से सीखने से कितना पावरफुल है, खुद ईश्वर से ही सीख लेते हैं कि ईश्वर कौन है मेरे लिए। हम किसकी आराधना करने आए। आइए एक पल ना सच्चे दिल से प्रार्थना करो, प्रभु आज अपने आप को मुझ पर प्रकट कर, मेरे जीवन में प्रकट कर, तो वो जो अनुभव है ना आपके साथ रहेगा, फिर आप कहीं भी भटकेगा नहीं। तो आइए अपना सारा जीवन प्रभु के चरणों में लेकर आए, सभी पापों के लिए सच्चे दिल से पश्चाताप करें। उस मसीह को एक बार आपने पहचान लिया ना, फिर आप इधर उधर भटक नहीं पाओगे। तो अपने दिल की गहराई से उस मसीह को पहचान लो। आज वचन में, इस पवित्र यूकरिस्ट में, एक दूसरों में उस ईश्वर को, उस मसीह को हमें पहचानना है। तो अपना सब कुछ समर्पित करते हुए पूरे दिल के गहराई से आज इस प्रार्थना में हम सब शामिल होंगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
मान आत्मासन, तू सर्वोच्च, तुझे यह अर्पित, तुझे यह अर्पित। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी कृपा से तेरे भक्तजन मन और हृदय से एक हो जाते हैं। अपनी प्रजा के हृदय में अपनी आज्ञाओं के प्रति प्रेम और अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति उत्कंठा भर दे, ताकि इस परिवर्तनशील संसार में हमारा हृदय उस लोक में लगा रहे जहाँ सच्ची खुशी निवास करती है। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का 21वां इतवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्याएं 19 से 23 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधों पर रख दूंगा। विश्वमंडल का प्रभु महल प्रबंधक शबेना से यह कहता है, मैं तुमको तुम्हारे पद से निकालूंगा, मैं तुमको तुम्हारे स्थान से हटा दूंगा। मैं उसी दिन हिजकिय्याह के पुत्र एलियाकीम को बुलाऊंगा। मैं उसे तुम्हारा परिधान और तुम्हारा कमरबंद पहनाऊंगा। मैं उसे तुम्हारा अधिकार प्रदान करूंगा। वह यरूशलेम के निवासियों का तथा यूदा के घराने का पिता हो जाएगा। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधों पर रख दूंगा। यदि वह खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकेगा, यदि वह बंद करेगा तो कोई नहीं खोल सकेगा। मैं उसे खूंटे की तरह एक ठोस जगह पर गाड़ दूंगा। वह अपने पिता के घर में एक महिमा में सिंहासन बन जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु तेरा प्रेम चिरस्थायी है, अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। हे प्रभु तेरा प्रेम चिरस्थायी है, अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। हे प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने मेरी सुनी है। मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूँगा और तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करूँगा। हे प्रभु तेरा प्रेम चिरस्थायी है, अपनी सृष्टि को संभालने
कृपा कर। हे प्रभु तेरा प्रेम चिरस्थाई है, अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। तेरे अपूर्व प्रेम और सत्य प्रतिज्ञता के कारण मैं तुझे धन्यवाद देता रहूँगा। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उस दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। प्रभु तेरा प्रेम चिरस्थाई है, अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। हे प्रभु तेरा प्रेम चिरस्थाई है, अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। प्रभु महान है, वह दीनों पर दया दृष्टि करता और घमंडियों से मुंह फेर लेता है। हे प्रभु तेरा प्रेम चिरस्थाई है, अपनी सृष्टि को सुरक्षित रखने की कृपा कर। हे प्रभु तेरा प्रेम चिरस्थाई है, अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। हे प्रभु तेरा प्रेम चिरस्थाई है, अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 11, पद संख्या 33 से 36 तक। ईश्वर सब कुछ का मूल कारण, प्रेरणा स्रोत तथा लक्ष्य है। कितना अगाध है ईश्वर का वैभव, प्रज्ञा और ज्ञान। कितने दुर्बोध हैं उसके निर्णय, कितने रहस्यमय हैं उसके मार्ग। कौन प्रभु का मन जान सकता है? कौन उसका परामर्शदाता हुआ? किसने ईश्वर को कभी कुछ दिया है?
और इस प्रकार वह बदले में कुछ पाने को दावा कर सकता है। ईश्वर सब कुछ का मूल कारण, प्रेरणा स्रोत तथा लक्ष्य है। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। सुनो सुनो रे खबरें नहीं सुनो, यीशु राजा है, राजा शासक दुनिया की। उसको गाओ हालेलुया हालेलुया आमीन। उसको गाओ हालेलुया हालेलुया आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संख्या 13 से 20। यीशु ने कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? सिमोन पतरस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर यीशु ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अधोलोक के फाटक उसके सामने टिक नहीं सकेंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी यह ना बताओ कि मैं मसीह हूं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। कृपया बैठिए। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब भी वचन पढ़ता हूं, मेरे मन में अक्सर ये सोच आया करता है। बाइबल में खास करके सुसमाचार में कई जगह पर यीशु अपने शिष्यों से कहता है कि मुझे किसी के सामने प्रकट ना करो, मैं मसीह हूं, यह करके किसी को नहीं बताना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई बहनों, ये मैं बहुत कंफ्यूजन में हो जाता हूं, क्योंकि अगर वो मसीह है उसको और प्रचार करना चाहिए। आजकल हम माइक लेके या फिर कहीं भी हजारों को इकट्ठा करके यही घोषणा करता है कि यीशु ही क्रिस्त है, मसीह है, खुदा है।
पर बाइबल में अनेक जगह पर यह लिखा है, किसी को भी नहीं बताना कि मैं मसीह हूं। आज जैसे मैं इस प्रभात में मिस्सा के लिए तैयार हो रहा था, प्रभु ने एक चीज मुझे समझाया, मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं। एक कारण, यीशु का ऐसे कहने का एक कारण ये हो सकता है, और मैं विश्वास भी करता हूं, क्योंकि जब पवित्र आत्मा कुछ प्रकट करता है वो सही होता है, उसमें मैं शक नहीं करता हूं। सो प्रभु ने मुझे ये बताया, देखो किसी और के द्वारा ये प्रकट ना हो जाए कि मसीह कौन है मेरे लिए, खुद खुदा ही, ईश्वर ही अपने आप को मुझे प्रकट करेगा, वो मेरे अंदर एक स्थायी अनुभव बन के रहेगा। तो आप मेरे सामने बैठने वालों से भी पूछेगा, आप कैसे जानते प्रभु को, आपका विश्वास क्या है, विश्वास का आधार क्या है। काफी नौजवान बैठे मेरे सामने, अगर मैं इनसे पूछेगा तो बोलेगा मैं क्या मेरे माँ बाप के कारण एक विश्वासी हूँ, एक ईसाई परिवार में जन्म लिया, बचपन से मुझे बपतिस्मा मिला, इसलिए मैं एक विश्वासी हूँ। शायद और कोई बोलेगा कि नहीं, मैं बड़ा होकर मुझे फलाना अनुभव हुआ। मैंने अपने जीवन में ऐसे कई लोगों को देखा है जो कई सालों तक जिंदगी में यीशु मसीह कौन है क्या है कुछ नहीं जानता था, उसके बाद यीशु को उन्होंने पाया है, अनुभव किया है। वो क्या है, वो फायर बन के रहता है, वो इतना जल्दी विचलित नहीं होता है। कुछ ऐसे लोगों को देखा जो बचपन से ईसाई है और नाम के लिए ईसाई चलता रहता है। मैं किसी का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, बस समझाने के लिए बता रहा हूं। जो बचपन से जो खानदानी ईसाई हम जिसको कहते हैं, वहां पर भी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत संत लोग हैं जो प्रभु को बहुत करीब से जानने वाला। लेकिन कई ऐसे लोगों को भी हम देखते हैं जो सिर्फ नाम के लिए नेम से क्रिश्चियंस हैं, उनका कोई अनुभव नहीं मसीह कौन है क्या है। उसको चर्च जाए नहीं जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बाकी को फर्क पड़ता है, क्योंकि उसने चख लिया है, उसने उस टेस्ट कर लिया है, उसके सामने ईश्वर ने प्रकट किया है कि मैं कौन हूं। वो कैसे रुक सकता है। मुझे एक छोटा सा घटना याद आ रहा है। एक फुटबॉल स्टेडियम में, आजकल हमने वर्ल्ड कप देखा है इस साल में, तो एक फुटबॉल स्टेडियम में कुछ लोग गेम देखने के लिए बैठा था। एक खानदानी ईसाई है, बचपन से ईसाई है, और एक न्यू क्रिश्चियन था। और इस इंसान को पता चला ये एक नया विश्वासी है। तो ये जो पुराना क्रिश्चियन जो है, ये नए आदमी का थोड़ा मजाक करना चाहा, इसलिए उसने पूछा, तुम मेरे को ये बताओ कि यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ, वो कितने उम्र में मर गया। ऐसे सवाल पूछने लगे। ये बेचारा जो नया क्रिश्चियन विश्वासी, इसको कोई उत्तर मालूम नहीं था। ये मतलब आसपास बैठने वाले सारे इसके ऊपर हंसने लगे। पर ये नए विश्वासी एक चीज बोला उन लोगों से जो हंस रहे थे, भाई साहब मुझे मालूम नहीं यीशु का जन्म कहाँ हुआ या फिर कैसा, उसके डिटेल्स मालूम नहीं है कि कौन सी उम्र में उसका डेथ हुआ, लेकिन एक चीज मुझे पता है, 3 साल पहले तक मैं इतना पेगड़ था, रोज इतना शराब पी के आते, सारे जो कमाई में कमाता उसको बर्बाद करता था, पी के आता था, मेरे बीवी और बच्चों को मैं मारता था, पीटता था, घर में क्लेश और अशांति रहा। अब मेरे घर में शांति है, आज मैं पीता नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं ये नहीं जानता कि मसीह का जन्म कब हुआ, उसका मृत्यु कब हुआ,
ये नहीं जानता, लेकिन एक चीज जानता है कि मेरे घर में प्रार्थना है, मेरे बच्चे, मेरे जो मिसेस, हम सब मिलके प्रार्थना करता है, चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मेरा ईश्वर है, मुक्तिदाता है, ये मैं जानता हूं। मुझे उसका कुंडली के बारे पता नहीं, लेकिन मुझे ये एक चीज पता है, यीशु मेरा ईश्वर है, मुक्तिदाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये मैंने पहले ही सुना है, लेकिन है ना, ये चाहिए। आप यीशु क्रिस्त का पूरा बायोडाटा जानता है, क्या फर्क पड़ता है यार। अब यीशु को नहीं जानता है, आपके लिए वो कौन है? तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? प्रभु सवाल पर्सनल करता है। दिस इज ए पर्सनल क्वेश्चन, एवरी वन ऑफ अस। जो भी मुझे सुन रहा ना, ये वचन को, यानी ये सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा आपको। अदरवाइज आप गीत गा रहे हैं, माइक ऑपरेट कर रहे हैं, कैमरा चला रहे हैं, या फिर मेरे सामने वचन सुनते हो, क्या फर्क पड़ता है? आपको तो अपना काम चलाना का नहीं, यीशु मेरे लिए कौन है? फिर ये वचन है ना, जिंदा होकर आपके सामने प्रकट होगा। लेट गॉड रिवील हिमसेल्फ टू यू एंड मी। यस, इसलिए यीशु ने मना किया, तुम जाके किसी को ये मत बोलो, एक एक मुझे जान ले, अपने ईश्वर के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में मुझे जान ले। लेट हिम एंड लेट हर कम टू नो दैट आई एम गॉड। यस, तुम्हारे जाके बोलने से कितने अधिक पावरफुल होगा जब वो खुद जान लेता है, मैं जिनसे बात कर रहा हूं वो ईश्वर है। वो सामरी औरत के बारे में आपको पता है, वो उसकी कहानी का देखो। उसने बोला महोदय, सर। उसके बाद उसने धीरे धीरे बात करते करते उसको पता चला ये कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, कोई नबी होगा। और यीशु पहली बार किसी गैर यहूदी, वो भी एक औरत के सामने अपने आप को प्रकट करते हुए कह रहा है कि यूहन्ना अध्याय 4 का 25 और 26 में, मैं वही हूं जो तुमसे बात कर रहा है। आई एम ही। व्हाट ए रेवलेशन! आई एम ही, द गॉड हु रिवील्ड हिमसेल्फ टू मोसेस, सेइंग आई एम, मैं हूं, मैं सत्य हूं। वो जो निर्गमन में जलती झाड़ी के सामने अपने आप को मूसा के लिए प्रकट करने वाला खुदा, वो खुदा उस कुएं के पास उस औरत को अपने आप को प्रकट कर रहा है, क्योंकि वो कह रही थी मसीहा आएगा, जब वो आएगा हमें सब कुछ बता देगा। तब यीशु उत्तर में बोल रहा हूं, मैं वही हूं, आई एम ही, आई एम द मसाया हु इज टॉकिंग टू यू। यस प्यारे भाई बहनों, 5-6 आदमियों के साथ रह चुके हैं उस औरत। उसने अपने मटका वहां छोड़कर उस शहर की तरफ जा रहा है। मुझे वहां जाने का और उस कुएं से पानी पीने का सौभाग्य मिला है। मेरे बाइबल में अभी भी वहां का फोटो रखा है। ये जो कुआं, याकूब का कुआं, आज भी है ना, इतना वहां पर शत्रुता है, गाड़ियों के ऊपर पत्थर मारते, पत्थरों की कोई कमी नहीं उस इलाके में, मरुभूमि और पत्थर बहुत है। ऐसे एक यहूदियों के विरुद्ध चलने वाला उस शहर में जाके पूरे शहर को यीशु की ओर लेकर आई वो। भाई, क्योंकि उसने महसूस किया, उसके सामने स्वयं यीशु ने प्रकट किया कि वह कौन है। मैं आज प्रार्थना करता हूं, जैसे वचन आपके कानों में पढ़ रहा ना, आपको पता चले इस वचन के द्वारा कि यीशु कौन है। फादर थॉमस के कहने से नहीं, किसी और प्रचारक के कहने से नहीं, मैंने देखा। संत थॉमस का अनुभव ये रहा, संत थॉमस का ये अनुभव रहा। क्या है, बाकी 10 लोगों ने क्या देखा वो नहीं। उसने कहा जब तक मैं नहीं देखूं मैं विश्वास नहीं करूंगा, बिकॉज फेथ इज समथिंग वेरी पर्सनल।
आपका विश्वास जब पर्सनल लेवल में वो लेवल में पहुंच जाते हैं ना, जो पेतरुस का और संत थॉमस का, यानी ये समारिटन लेडी का जैसा, फिर आप कैसे विचलित होगा? फिर क्यों दूसरे दिन आप शराब के लिए जाएगा, नशे के लिए जाएगा, व्यभिचार के लिए जाएगा, पापों में कैसे पड़ेगा? जब मसीह आपके लिए एक एक्सपीरियंस बन गया। नॉलेज नहीं, नॉलेज शैतान को भी है, शैतान जानता है मसीह कौन है, पर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस का मतलब है पश्चाताप करना और विश्वास करने के लिए तैयार हो जाता है, मन बदलने के लिए तैयार हो जाता है। सो प्यारे भाई और बहनों, आज ना वचन सुनकर नहीं जाएगा। हर संडे, हर दिन आत्मदर्शन में प्रार्थना चल रहा है, मिस्सा बलिदान चल रहा है, या फिर हम अपने इलाके में मिस्सा बलिदान के लिए जाते हैं। वचन हम बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन सुनकर हम यूं ही चले जाते हैं। नहीं, आज व्यक्तिगत रूप से पर्सनली आपको एक्सपीरियंस करना है। प्रभु को बोलो ना, वो अपने आप को आपके लिए प्रकट करेगा। ही विल रिवील हिमसेल्फ टू यू एंड दैट विल बी इम्प्रिंटेड ऑन योर हार्ट। यस, वो आपके दिल में छप जाएगा। हम ऐसे लोगों को कहते हैं मसीही, एक विश्वासी। वो किसी की बातों पर नहीं चलता है। एक फादर सही नहीं, कलीसिया में फलाना प्रॉब्लम है, या फिर मिस्सा ऐसा है वैसा है, वो इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता ऐसे व्यक्ति को। उसको मसीह से मतलब रिश्ता है जी। वो वचन से जुड़े रहेगा, कलीसिया से जुड़े रहेगा, वो मजबूत रहेगा। किसी के कहने के कारण वो विचलित नहीं होता है। कुछ लोग चर्च छोड़ जाता है ये कहते हुए ओ फादर सही नहीं है, या फलाना ऐसा है वैसा है। क्या आप उस फादर के लिए, उन व्यक्तियों के लिए, इन चीज़ों के लिए मिस्सा बलिदान में जाते हैं? अगर आपका रिश्ता यीशु मसीह से होते, आप टाइम पर चर्च आएगा, आपको कोई बोलना नहीं पड़ेगा। जोर लगा के प्रार्थना के लिए बैठो, बाइबल पढ़ो, पाप स्वीकार करो, मिस्सा बलिदान में जाओ, समय पर जाओ, ऐसा करो वैसा करो। कोई किसी का इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि यू नो हम यू बिलीव। यस, जिस पर विश्वास करते हो आप उसे जानते हैं, और वो खुदा भी आपको जानता है। इसलिए प्रभु कहता है, पेतरुस धन्य हो, यू आर ब्लेस्ड। जो मेरी बात सुन रहे ना, आपके लिए भी मैं ये वचन आज घोषित करता हूं, आप लोग धन्य हैं और धन्य हो गए हैं। ब्लेस्ड आर यू, यू आर ब्लेस्ड। क्यों? इसमें लिखा है क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं, बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। ओह माय गॉड। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज ये मेरा अनुभव हो जाए, आपका अनुभव हो जाए। जब रोटी तोड़ने के समय है, यीशु को पहचानने का समय है। अब वचन तोड़कर आपके सामने रखा जा रहा। वो महान ईश्वर, अभी दूसरा पाठ में हमने देखा कितना अगाध है ईश्वर का वैभव, प्रज्ञा और ज्ञान, कितने दुर्बोध है उसके निर्णय, कितने रहस्यमय है उसके मार्ग। वही पिता ने अपने आप को आपके लिए और मेरे लिए प्रकट किया है, क्रूस पर प्रकट किया है, खून बहा के प्रकट किया है, यूकरिस्ट बन के प्रकट किया, रोटी के रूप में। और क्या चाहिए? इसलिए आइए अपने आंखों को खोले। यीशु ने जैसा कहना वैसा नहीं होना। आंखें हैं मगर देखते नहीं, कान है लेकिन सुनते नहीं, ऐसा ना रहो। कानों से सुन ले, आंखों से देख ले, और हृदय से उसको रिसीव करे, समझ ले, अनुभव में बदले। आइए एक पल हम प्रार्थना करें। जीवित ईश्वर, आप इस संसार में आए, ऐसा नहीं कि आप चले गए और फिर कहाँ है पता नहीं। आप हर पल हमारे साथ हैं,
आप मेरे दिल में हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। आप पवित्र बाइबल में मौजूद हैं, पवित्र यूकरिस्ट में मौजूद है, हर कण कण में मौजूद है, एक दूसरों में मौजूद है। प्रभु जी, मैं सब बलिदान में, पवित्र वचन में और खास करके एक दूसरों में, हर एक चराचर में आपको पहचानने की कृपा हमें दे, और आप अपने आप को हमारे लिए हर पल प्रकट कर अब्बा। चारों तरफ हम देखें, सिर्फ आपको ही देख सके, आपकी आराधना कर सके, आपको प्यार कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया, और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा, और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ, और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। आइए प्यारे भाई बहनों, हम संपूर्ण कलीसिया के लिए इस वक्त प्रार्थना करें। आपके लिए और मेरे लिए ये बहुत उचित समय है कि हम एक दूसरों में यीशु को देखते हुए एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें। हमारे इस संसार में शांति और आशीष के लिए, कलीसिया में एकता के लिए, विश्वास में मजबूती के लिए हम इस वक्त प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनके विश्वास को मजबूत करे, ताकि वे अपने विश्वास में दृढ़ रहकर सभी विश्वासियों का पथ प्रदर्शन कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सभी क्रिस्तीय नेतागण अपनी कमजोरी तथा असफलता को न कोसे, वे ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करें और यीशु के प्रेम में हमेशा बढ़ते जाए और ईश्वर के राज्य को फैलाने का प्रयास करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सभी माता पिता, शिक्षक गण तथा युवक युवतियों के मार्गदर्शन करने वाले आज के युवाओं की सहायता करें, उनको प्यार करें, उन पर सहानुभूति जताए और उनको प्रेम तथा दया की सीख दे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ उपस्थित सभी क्रिस्तीय विश्वासी पिता ईश्वर तथा पवित्र आत्मा द्वारा प्रकाशित होकर संत पैत्रुस के समान यीशु को मसीह तथा ईश्वर के जीवंत पुत्र माने। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने सभी जरूरतों को, मनोकामनाओं को, आशाओं को, अभिलाषाओं को उस पिता ईश्वर के सामने रखे, जिसने अपने आप को यीशु के द्वारा हमारे सामने प्रकट किया है। माता मरियम के विशेष मध्यस्थता चाहते हुए हम सब मिलकर इस वक्त प्रार्थना करें और कहें, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, क्रूस के एकमात्र बलिदान द्वारा तूने अपने लिए दत्तक प्रजा प्राप्त की है। कृपा पूर्वक अपनी कलीसिया को शांति तथा एकता का वरदान दे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। ये तेरा अपार महिमा की विशेषता है कि ईश्वर होकर भी तू मनुष्य की सहायता करने आया। तू हमारे मरणशील स्वभाव को हमारी औषधि बना दी, ताकि हमारे विनाश का कारण ही हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति का साधन बन जाए। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लासपूर्वक तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन पावन पावन
आइए इस वक्त महसूस करें स्वर्ग खुला हुआ है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा ईश्वर यहाँ पर मौजूद है। सारे स्वर्गदूत संतों की मंडली यहाँ पर मौजूद है। जब हम होसाना के गीत गाते हैं स्वर्ग खुल जाते हैं, क्योंकि ये मिसा बलिदान का सबसे अहम घड़ी है, जहां पर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, शक्ति से ये रोटी और दाखरस यीशु मसीह का पवित्र शरीर और रक्त में बदल जाता है। ना केवल ये ब्रेड और दाखरस इस प्रकार बदलता है, लेकिन आप और मैं भी, हम सब बदल जाएगा। अपने आप को इस वेदी पर रखें, प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा की शक्ति आज आपके जीवन में, मेरे जीवन में उतरे। हम सबको पवित्र बनाए, हमारे जीवन की परिस्थिति हम बदल जाए। इस रोटी में आप ईश्वर को पहचान पाए। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंप गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए है प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे
तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम सब खड़े हो जाएं और इस वक्त उस ईश्वर को हमारे सामने पहचानते हुए पुकार कर कहे, जैसे प्रभु ने हमें सबको सिखाया है, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन।
आइए प्यारे भाई और बहनों, हमारे दिल में इस वक्त सचमुच यीशु मसीह रोटी और दाखरस के रूप में आ गया है। प्रभु को हम पहचाने, प्रभु को हम रिसीव करें, उसी की हम घोषणा करें, आप मसीह हैं, आप ईश्वर के पुत्र हैं। जो भी परम प्रसाद में यीशु को रिसीव किया है, वो सच में पेतरुस के साथ मिलकर ये कह पाओगे कि आप मसीह हैं, आप ईश्वर हैं। तो विश्वास कीजिए, ईश्वर मेरे साथ है, मेरे अंदर है। फिर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, डरने की कोई बात नहीं, ना मंत्र तंत्र से, ना जादू टोने से, ना शैतान से, ना रोगों से, ना जिंदगी के किसी भी बात से। विश्वास कीजिए, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला ईश्वर मेरे साथ है। जब वो खोलेगा वो खुले रहेगा, जो बंद करेगा कोई उसको खोल नहीं पाओगे। वो सामर्थ्य और अधिकार के साथ आपके साथ है, आपके लिए है, मेरे लिए है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी दया की औषधि से हम सबको पूरी तरह से चंगा कर दे। तेरी कृपा हमें पूर्णतः नवीन बनाए और ऐसी सरगर्मी प्रदान करे कि हम तुझे हर बात में सदा प्रसन्न करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को